नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। नीमच दौरे पर कांग्रेस के दिग्गज नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान में सिंहावल के विधायक श्री कमलेश्वर जी पटेल साहब नीमच आए हुए हैं। उन्होंने आज नीमच में कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। आइए कुछ मुद्दों पर उनसे बात करते हैं, जानते हैं नीमच आने का उद्देश्य और इस दौरे का क्या परिणाम रहा उस पर। सर, स्वागत है वॉइस ऑफ एमपी में आपका। जी धन्यवाद। पूरे नीमच जिले के कार्यकर्ताओं में मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर काफ़ी उत्साह है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से अराजकता का माहौल है, मध्य प्रदेश में जिस तरह की वर्तमान में राजनीति चल रही है, जिस तरह से भ्रष्टाचार का बोलबाला है, घोटाले पर घोटाले मध्य प्रदेश सरकार में हुए हैं, युवा बेरोजगार भटक रहे हैं, आंदोलनरत है, जितनी भी भर्तियां हुई है वो सब घोटाले की भेंट चढ़ गई है। आपका महंगाई का बहुत बड़ा विषय है, हर गृहिणी परेशान है, किसान परेशान है, कोई ऐसा बचा नहीं है जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ठगा नहीं है। आज बदलाव का दौर मध्य प्रदेश में चल रहा है। मध्य प्रदेश का हर वर्ग चाहता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने और वही उत्साह हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं में भी देखने को नीमच जिले में मिला है। मुझे पूरी उम्मीद है कि नीमच जिले की तीनों सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी और मध्य प्रदेश की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। सर, नीमच में कांग्रेस जीतेगी इस बात का आप दावा कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से आज भी आपके स्वागत के दौरान या जिला कांग्रेस की जो कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा था, उसमें जो माहौल दिखाई दिया वो कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन के बहाने या टिकट की दावेदारी के साथ साथ गुटबाजी को प्रदर्शित कर रहा है। देखिए, कोई गुटबाजी नहीं है, ये अति उत्साह था, कार्यकर्ता नेताओं में अति उत्साह था और कहीं भी कोई गुटबाजी जैसी बात नहीं हुई है। कुछ लोगों ने सम्मान की बात की है और कहीं अगर त्रुटि है संगठन में, पार्टी में, उसमें सुधार करने की हमेशा गुंजाइश रहती है। जब बहुत भीड़ होती है, बहुत सारे नेता कार्यकर्ता उपस्थित होते हैं तो थोड़ी बहुत विसंगतियां हो जाती है और जो भी इस तरह की विसंगति है उसको हम सारे लोग मिलके, हमारे जिले के नेता, पार्टी के कार्यकर्ता सारे लोग मिलकर दूर करेंगे। और हमारा सिर्फ और सिर्फ अभी एक ही उद्देश्य है और सबने प्रण किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी के चाल और चरित्र से लड़ेंगे। जो हमारे सामने चुनौती है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की जो चुनौती है, जाति और धर्म के नाम पे जो लड़ाने की कोशिश हो रही है, हम इस पे जाएंगे, इस पे जनता से संवाद करेंगे और हम मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे जिससे प्रदेश की जनता को न्याय मिल सके। सर, स्थानीय उम्मीदवार को लेकर मांग हो रही, कहीं पे महिला उम्मीदवार के नाम पे दावेदारी जताई जा रही, कहीं कहा जा रहा है कि शहरी उम्मीदवार हो। इन सारी बातों के साथ जिताऊ उम्मीदवार के लिए किस तरह का फार्मूला होगा सर? देखिए, बात करने का तो अधिकार है, यही तो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र को हमेशा बढ़ावा देती है, लोकतंत्र की रक्षा करती है और लोकतांत्रिक पार्टी है। कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जो इतने वर्षों से काम कर रहे हैं, उनको चाहे वो शहर में रहने वाले हों, चाहे गांव में रहने वाले हों, चाहे स्थानीय हों, उनको अपनी बात कहने का अपने नेताओं के सामने अधिकार है। वो सबने अपनी बात कही है। उनकी भावनाओं से प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व जो हमारे प्रदेश के प्रभारी है, स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन है, पीसीसी प्रेसिडेंट कमलनाथ जी है, सभी वरिष्ठों के सामने चर्चा करेंगे और आप उम्मीद रखिए कि जिताऊ कैंडिडेट ही इस बार विधानसभा चुनाव में हमारे प्रत्याशी होंगे। और सारे कार्यकर्ताओं ने ये प्रण किया है कि कांग्रेस का चुनाव चिन्ह जो भी लेके आएगा, हम सारे लोग मिलकर लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को परास्त करेंगे। सर, कांग्रेस की भाजपा की नाकामियां आपने गिनाई अभी भाजपा सरकार की। कांग्रेस किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी? कांग्रेस के पास क्या ऐसे मुद्दे हैं जो जनता को आकर्षित करेंगे और जिससे कि जन समस्याओं का लोगों का ध्यान आकर्षित होगा? देखिए, हम बहुत पुरानी बातें अगर करने जाएंगे तो हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने बहुत सारे देश को बनाने के लिए, समाज को जोड़ने के लिए बहुत सारी योजनाएं संचालित की है। पर हमारे नेताओं ने ये वर्तमान की अगर हम बात करें, 15 महीने का जो हमारा कार्यकाल रहा है,
उसी की उपलब्धियां अगर हम बात करें तो एक तरफ हमारा 15 महीने का कार्यकाल और दूसरी तरफ ये 18 वर्षों में जो इनका भ्रष्टाचार है, इनकी जो कारगुजारियां हैं, हमारे 15 महीने का कार्यकाल भारी पड़ेगा। हमने किसान कर्ज माफी भी की, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, 100 रुपये 100 यूनिट बिजली देने का काम किया था, 10 हार्स पावर तक बिजली का बिल आधा करने का काम किया था। यही आपके नीमच मंदसौर जिले में प्राकृतिक आपदा आई थी, मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी नजरी खुद देख के गए थे और बोला था कोई सर्वे कराने की जरूरत नहीं, अगर किसानों का नुकसान हुआ है तो मुख्यमंत्री अगर देख लिया तो फिर उससे बड़ा तो कोई अधिकारी कर्मचारी होता नहीं है, और मुआवजा देने का काम किया था। तो कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के नेता जो कहते हैं, बहुत सारे काम हम लोगों ने किया, 1000 गौशालाएं बनाई थी, हमारे पास बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। और अभी भी हमारे नेताओं ने गारंटी दिया है, हमारा वचन पत्र आने वाला है, कुछ बिंदुओं को पहले उल्लेख कर दिया है, जैसा कि कर्ज माफी हम पुनः शुरू करेंगे, हम किसानों का 5 हार्स पावर तक बिजली का बिल नहीं लेंगे, निःशुल्क देंगे। इसके साथ ही ये भी कहा है कि हम टेम्परेरी कनेक्शन जो किसान लेते हैं थ्रेसिंग के लिए, जिसको उसके निःशुल्क हम कनेक्शन देंगे, किसी से कोई शुल्क नहीं लेंगे, पुरानी पेंशन बहाली करेंगे, 1500 रुपये नारी सम्मान योजना के तहत खाते में देंगे, 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। ऐसी बहुत सारी योजनाओं के बारे में हमारे नेताओं ने बात की है, और कांग्रेस जो कहती है करती है। भारतीय जनता पार्टी के जैसे नहीं है कि अच्छे दिन का नारा दिया था, काले धन की बात कही थी, किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, महंगाई आधी करने की बात कही थी, लोकपाल विधेयक लागू करने, कुछ भी नहीं किया है इन्होंने। जीएसटी, नोटबंदी में पूरी अर्थव्यवस्था चौपट करने का काम किया है। और मध्य प्रदेश में भी 18 वर्षों से इनको याद नहीं आई लाडली बहनों की। जब लगा कि हमारी सत्ता जाने वाली है, कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में नारी सम्मान योजना लागू की है। मध्य प्रदेश में भी इस बात की शुरुआत हो गई थी कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। नारी सम्मान योजना के फॉर्म वगैरह जब प्रिंट होना शुरू हो गए थे, इनको लगा तो जल्दबाजी में लिया गया निर्णय था, और ये सिर्फ और सिर्फ वोट का हरण करने के लिए इस तरह की योजना और घोषणाएं डेली ये कर रहे हैं। इनका कोई जनता से वास्ता नहीं है। सर, 2 आखिरी क्वेश्चन है। सॉफ्ट हिंदुत्व पर कांग्रेस अग्रसित हो रही है? कभी नहीं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सभी जाति और धर्म की रक्षा की है, और हम भारतीय संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जाति और धर्म का जो पूरे देश में वर्तमान सरकार संघर्ष कराने की कोशिश कर रही है, उस लड़ाई को लड़ने के लिए 3700 किलोमीटर पैदल चलते हैं भारत का संविधान बचाने के लिए। और कांग्रेस पार्टी के प्रत्येक नेता, हाँ, हम अलग अलग जाति बिरादरी के हैं, हम सबका धर्म है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हम अगर हिंदू हैं तो हम हमारे जो हिंदू के भगवान हैं, हम उनकी पूजा पाठ करते हैं। जो मुस्लिम है वो अपने भगवान की पूजा करते हैं। ईसाई है, सिख है, जैनी है, सभी को, बौद्ध है, सबको अपने अपने धर्म की पूजा पाठ अर्चना करने का अधिकार है। यही तो हमारा लोकतंत्र है, यही तो हमारा संविधान है, और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस बात की रक्षा की है। भाजपा ने अमित शाह जी को कमान दे दी है और 2 कदम आगे बढ़ते हुए टिकटों का ऐलान भी शुरू कर दिया। कांग्रेस पिछड़ तो नहीं रही सर चुनाव अभियान में? कांग्रेस बिल्कुल नहीं पिछड़ी है। कांग्रेस पार्टी की बहुत पहले से तैयारी है, और कांग्रेस के नेताओं ने लगातार ये कहा है कि हम समय से पहले टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। इन्होंने जैसे लाडली बहना का योजना लॉन्च करने में नकल की थी, पर वो बार बार इनको अपना रूल्स रेगुलेशन चेंज करने पड़ रहे हैं कि हम 1000 से 3000 देंगे, तो फिर कभी हम 23 वर्ष की महिलाओं तक का देंगे, तो कभी ट्रैक्टर वाले को बोलेंगे नहीं देंगे, फिर देंगे। तो नकल में भी अकल लगती है। ये जल्दबाजी में लिया हुआ उनका निर्णय है, उनकी पार्टी का इंटरनल मैटर है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से चुनाव में जाने के लिए तैयार है, और हर तरह की तैयारी है। आने वाले 10-15 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी के भी प्रत्याशी घोषित होंगे। हमारी स्क्रीनिंग कमेटी बन चुकी है, हमारी सारी प्रक्रिया सर्वे से लेके, कार्यकर्ताओं से मेल जोल से लेके, सब लगभग पूरे प्रदेश में पूर्ण हो चुका है। बहुत जल्दी ही बैठकों का दौर, कल ही बैठक है भोपाल में, और बहुत जल्दी ही निर्णय लिए जाएंगे। और जो उनने सूची जारी की है, हमारी सूची जब जारी होगी तो उन पे हमारे कैंडिडेट भारी पड़ेंगे। हमारी सूची जब जारी होगी तो उन पर हमारे कैंडिडेट भारी पड़ेंगे, ये दावा है कमलेश्वरी पटेल का। और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कांग्रेस के जो नीतियां हैं, कांग्रेस के जो आने वाले चुनाव प्रचार में मुद्दे हैं रहेंगे,
उनको उठाने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों को गिनाया और भाजपा के असफल शासन की बात को उठाकर बोले कि निश्चित रूप से इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस पूरी तैयारी में है। और गुटबाजी को उन्होंने नकारते हुए ये कहा कि ये कांग्रेस का आंतरिक लोकतंत्र है जो काफी मजबूत है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।